हेलो दोस्तों। आज विश्व विरासत दिवस है। इसका इतिहास और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये मरने वाली संस्कृतियों मतलब जो संस्कृतियां खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने वाली हैं, समृद्ध संस्कृतियों की विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने और प्राचीन संस्कृतियों को संरक्षित करने के तरीकों को सिखाने के लिए किया जाता है। लोगों को राष्ट्रों की मरने वाली संस्कृतियों मतलब जो खत्म हो रही हैं संस्कृतियां उनसे अवगत कराने के लिए यूनेस्को ने इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के रूप में घोषित किया। वर्ष 1988 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद और स्मारक और साइटें जो कि इकमॉस कहलाता है ने प्राचीन संस्कृति और इसके ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिन का सुझाव दिया था। हालांकि इस विचार को बाद में 1983 में यूनेस्को द्वारा 22वें अपने सामान्य सम्मेलन के दौरान अपना लिया गया था। तो इस तरीके से 18 अप्रैल को मनाया गया था सबसे पहले 1983 में विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। चलिए, तो इस बार की जो विश्व विरासत दिवस 2021 की थीम है वो क्या है देख लेते हैं। इस वर्ष इस विशेष दिवस की जो थीम है कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स डाइवर्स फ्यूचर है। इस विषय पर सभी धर्मों के लोगों को अपने मतभेदों को परे रखते हुए एकजुट होने और एकजुटता का संदेश देने के लिए बुला रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया में वो चिन्हित की गई हैं वो क्या क्या है, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले आगरा का ताजमहल, खजुराहो मध्य प्रदेश, हम्पी कर्नाटका, अजंता की जो गुफाएं हैं जिसको अजंता केव्स बोला जाता है महाराष्ट्र में, एलोरा केव्स महाराष्ट्र, बोध गया बिहार, सन टेम्पल जिसको सूर्य मंदिर भी बोला जाता है उड़ीसा में, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसको लाल किला बोलते हैं दिल्ली का, सांची मध्य प्रदेश, चोला टेम्पल्स तमिलनाडु जो चोल टेम्पल्स हैं तमिलनाडु के वो, कांजीरंगा नेशनल उद्यान जिसको कांजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है जो आसम में है, ये नेचुरल हेरिटेज कहलाता है, महाबलीपुरम तमिलनाडु, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ये बहुत ही अच्छा एक नेशनल पार्क है, सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में है, हुमायूं मकबरा जिसको हुमायूं टॉम भी बोला जाता है, जंतर मंतर राजस्थान, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, रानी की वेव गुजरात में है जो, पट्टादकल कर्नाटका, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, नालंदा महावीरा जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है जो कि बिहार में है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस जिसको बोला जाता है ये महाराष्ट्र में, माउंटेन्स रेलवे ऑफ इंडिया दार्जिलिंग, ये बहुत ही अच्छी हेरिटेज साइट है जो कि दार्जिलिंग में जो पहाड़ों के बीच में जो रेलवे की जो बनाई गई है इसको माउंटेन रेलवेज बोला जाता है, बहुत अच्छी जगह है ये, कुतुब मीनार दिल्ली की बहुत फेमस है, चार मीनार ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा जो गोवा के चर्च हैं वो, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो जो छोटी छोटी गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पे, तो वो भी वर्ल्ड हेरिटेज में चिन्हित की गई हैं, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम, क्योलदेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान, नंदा देवी एंड वैली ऑफ द फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड, द वेस्टर्न घाट और या फिर सह्याद्री माउंटेन रेंज नेचुरल, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम जो कि बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है। तो ये सारे जो है हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, कुछ नेशनल पार्क्स हो गए, कुछ मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सारी जो है यूनेस्को की तरफ से चिन्हित किए गए हैं विश्व धरोहर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो छोटा सा जो मैंने बनाया था आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। विजडन अल्मैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? विजडन अल्मैनाक हैज सिलेक्टेड द बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ऑफ 2010। केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना या फिर विराट कोहली। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली जी को सन 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है विराट कोहली जी को। विराट कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था, डेब्यू किया था। सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने 254 वनडे में 12,169 रन बनाए हैं।
विजडन की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की लिस्ट में आने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझोले उद्योगों एसएमई की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए कर्ज देने के लिए तैयार है? हाउ मेनी करोड़ of rupees will be provided by the e-commerce company Amazon to help small and medium enterprise SMEs in India? 1,373 करोड़ रुपए, 1,873 करोड़ रुपए, 1,173 करोड़ रुपए या फिर 2,173 करोड़ रुपए? चलिए इसका आंसर दीजिए। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो हैं उनकी मदद के लिए कितने करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए तैयार? चलिए इसका आंसर है 1,873 करोड़ रुपए। ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन ने 15 अप्रैल 2021 को 25 करोड़ डॉलर जो कि होते हैं 1,873 करोड़ रुपए के हिसाब से का कोष बनाने की घोषणा की है। यह कोष भारत में लघु एवं मझोले उपक्रमों को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। साथ ही यह कृषि, औद्योगिकी और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देगा। नवोन्मेषण मतलब नए नए आयाम, नया बिजनेस को सेटअप करने में प्रोत्साहन करेगा। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? चलिए यहाँ पे हमारे भारत देश के लिए एक बुरी खबर है और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि ऐसा कौन सा क्रिकेटर है पाकिस्तान का जिसने विराट कोहली को पीछे छोड़कर वनडे रैंकिंग में पहला रैंक हासिल किया? विच पाकिस्तानी बैट्समैन हैज रिसेंटली डिफीटेड इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली एंड सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द आईसीसी ओडीआई रैंकिंग? मोहम्मद रिजवान, शाहिद अफरीदी, बाबर आजम या फिर मोहम्मद हाफिज? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम ने पहला रैंक हासिल कर लिया है। क्रिकेट बज़ जो है ये क्रिकेट की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रैंकिंग भी निर्धारित करती है और लाइव स्कोर भी यहाँ पे बताया करती है किसी भी क्रिकेट के लिए, क्रिकेट मैच में, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या फिर किसी प्रकार का कोई किसी फॉर्मेट का क्रिकेट हो उसके लिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार कोहली अक्टूबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज AB डिविलियर्स को पछाड़कर एक नंबर पर बल्लेबाज बने थे 2017 में। बाबर पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज हैं जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अब पहुंच चुके हैं विराट कोहली को पछाड़कर। उनसे पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ वनडे में शीर्ष रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसरो एंड विच कंट्री स्पेस एजेंसी साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ 15 April 2021 for the cooperation in India's first manned space mission गगनयान? चलिए इसका आंसर दीजिए। जापान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर फ्रांस? चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, उसने हस्ताक्षर किए हैं इससे एक समझौते के ऊपर। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में इसके सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गगनयान मिशन के तहत सन 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई जा रही है। कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब वैसे भी हो चुका है। किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जोसेफ जूथ हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट? हैती, इराक, ईरान या फिर अंगोला? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है हैती। हैती देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया ये भी देखते हैं। वे मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के पद पर थे। जोसेफ जूथ ने पहले भी इस्तीफा देने की कोशिश की थी लेकिन राष्ट्रपति जोवेनल मोसी ने नामंजूर कर दिया था। इस बार राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और क्लॉड जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द May 1 deadline to withdraw all US troops from which country to September 11?
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक या फिर ईरान? चलिए इसका आंसर दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए जो समय सीमा थी 1 मई, उसको बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है। किस कंट्री के साथ में? चलिए इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो आर्मी डिप्लॉय थी, सेना डिप्लॉय थी अमेरिका की, उसको वापस बुलाने की जो लिमिट रखी थी 1 मई को, उसको बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को बुलाने की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर 11 मई कर दिया, जो कि 11 मई क्या है, सॉरी 11 सितंबर क्या है, 9/11 जो हमला हुआ था उसकी 20वीं वर्षगांठ रहेगी। बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे अमेरिकी सैनिकों को बुलाने और अंत में 20 साल बाद वहां जारी अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने का फैसला भी किया है। अफगानिस्तान में फिलहाल 2,500 अमेरिकी सैनिक हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज? प्रकाश जावड़ेकर, हरिशंकर प्रसाद, हरदीप सिंह पुरी या फिर पीयूष गोयल? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री हैं ये। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 अप्रैल 2021 को इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया। यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया है। इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वास्थ्य और खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद